नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश वर्ड एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। आज हम अंग्रेजी ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं, नरेशन। और आज हम नरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी ग्रामर का ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही आवश्यक विषय है नरेशन, जो लगभग हर परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। चाहे आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम में हो, ये टॉपिक ऐसा है जो अछूता नहीं रहता, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए आज हम इसी के विषय में जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सभी से निवेदन करेंगे, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जो है सभी को इस वीडियो की जानकारी मिलती रहे और सभी को इस वीडियो का लाभ मिले। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का विषय हमारा है नरेशन। नरेशन जो कि होता क्या है, नरेशन को हम कहते क्या है, स्टेटमेंट भी कहते हैं और स्पीच भी कहते हैं। यानी जो स्पीच हम बोलते हैं, जो हम स्पीकिंग करते हैं, जो बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो हमारा स्टेटमेंट होता है, स्पीच होता है। और जो स्पीच होता है वो कितने प्रकार का होता है। जो स्पीच होता है उसको हम दो तरह से व्यक्त करते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। यानी स्पीच को, जो हम अपनी बात को कहते हैं, वो कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। दो माध्यम है उसका कहने का, एक डायरेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट। अब आइए जानते हैं आगे, जो डायरेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं। अब नरेशन के बारे में पहले हम जान लें, फिर डायरेक्ट के बारे में जानते हैं। नरेशन क्या है? नरेशन इज अ टॉपिक दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडियाज ऑफ द स्पीकर। नरेशन क्या है? एक ऐसा विषय है जो आइडियाज ऑफ द स्पीकर, यानी स्पीकर के जो विचार हैं वो व्यक्त करने का तरीका है। यानी जो नरेशन है वो स्पीकर के विचारों को व्यक्त करने का एक तरीका है, माध्यम है, उसी को हम नरेशन कहते हैं। द नरेशन कैन बी स्टडीड अंडर टू पार्ट्स आर टू ग्रुप्स। यानी नरेशन को जो है दो भागों में बांटा गया है। यानी नरेशन का अध्ययन हम दो भागों के अंतर्गत करते हैं। पहला जो है वो डायरेक्ट स्पीच है और दूसरा जो है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी पहला पार्ट जो है आपका डायरेक्ट स्पीच और दूसरा पार्ट आपका है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच के विषय में हम लोग जानते हैं कि इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। यानी वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को हम जब ज्यों का त्यों रखते हैं, यानी स्पीकर का जो वर्ड्स है, जब एग्जैक्ट वर्ड्स को हम रखते हैं तो वो होता क्या है? आपका डायरेक्ट स्पीच होता है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है कि इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यानी वक्ता के हम सेम शब्दों को रखते हैं और उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये डायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच इन दिस केस वी डोंट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड्स। इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं कि उनके सेम शब्द को नहीं रखते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द सेम, हाँ, एग्जैक्ट वर्ड्स of the speaker, but we take the sense of the statement of the speaker and we express that statement in our own words। क्या करते हैं हम? सेम वर्ड्स को, यानी स्पीकर के द्वारा बोला गया जो कथन है उसको हम उसी के शब्दों में ना रख करके हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। यानी डायरेक्ट स्पीच क्या है? वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों रखना, वो डायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है कि वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को जब हम अपने शब्दों में रखते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता क्या है, जो पहला पार्ट होता है, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर का भाग होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर का भाग होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, और इसी के साथ जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और अदर वर्ड्स होंगे। तो यानी जो आपका डायरेक्ट स्पीच है वो दो भागों में डिवाइडेड है। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कॉमा के जो बाहर का भाग होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और कॉमा के अंदर के भाग जो होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, जो हमारा नरेशन होता है
उसको चेंज करने के कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं ये देखिए, कितने प्रकार के रूल्स हैं इसके बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के जो रूल्स हैं वो 3 प्रकार के रूल्स हैं। उन रूल्स के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए फर्स्ट रूल्स क्या है, जिसको हम कहते हैं क्या, मास्टर रूल, यानी सभी रूलों का एक जो लगभग मोस्टली सेंटेंसेस पर अप्लाई होता है, उस रूल्स के बारे में हम जानते हैं। अब देखिए जो आपका मास्टर रूल है, इसमें क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा या रिपोर्टेड स्पीच है, ये क्या कह रहा है, रिमूविंग ऑल कॉमाज इन मास्टर रूल, यानी अब मास्टर रूल के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि सारे कॉमाज को हम रिमूव करते हैं, उसको हटाते हैं। अब हटाते हैं जब कॉमाज को, तो कॉमाज को हटाने पर जब हम कॉमा हटाएंगे तो किसी न किसी कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस क्या है, असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस होता है, तो हम उन कॉमाज को हटा करके दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल्स क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपका सेंटेंस है यस या नो टाइप, यस या नो टाइप अगर सेंटेंस है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यानी यस या नो टाइप का है सेंटेंस अगर, तो हम इफ़ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, बल्कि डैट का हम प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो स्टार्ट किससे हो रहा है, डब्ल्यू एच टाइप ऑफ वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू एच टाइप ऑफ वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो कंजंक्शन का वर्क करता है, जो क्वेश्चन वर्ड उसमें दिया रहता है, वही कंजंक्शन का काम करता है। यानी कॉमा के स्थान पर जो भी होगा, वाट होगा, वाई होगा, हुज होगा, विच होगा, जो भी होगा क्वेश्चन वर्ड, उसका प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद अगर आपका सेंटेंस इम्परेटिव है, यानी अगर आदेशात्मक वाक्य है, तो हम उसमें क्या करते हैं, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, यानी टू का प्रयोग करते हैं, हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी के साथ अगर ऑप्टेटिव है, तो भी हम कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी है, तब भी हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका मास्टर रूल, जो लगभग मोस्टली सेंटेंसेस पर फॉलो होता है, लागू करते हैं हम। अब आगे देखिए जेनरिक रूल्स। अब जेनरिक रूल्स क्या है, ये इसके विषय में जानते हैं। ये जेनरिक रूल्स आपके 3 टाइप्स ऑफ जेनरिक रूल्स हैं, 3 प्रकार के। अब इसमें आपका क्या आ गया, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, यानी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम क्या करते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन जो होते हैं यानी पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं, उसका उसमें हम परिवर्तन करते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन होंगे उसमें हम परिवर्तन करते हैं। तो चेंज ऑफ पर्सन में क्या करते हैं हम, देखिए इसके लिए जो फार्मूला हम फॉलो करते हैं, वो फार्मूला आपका होता है एस ओ और एन, यानी सन का फार्मूला होता है। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हम रूल्स को फॉलो करते हैं। यानी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, एस फॉर यानी सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन जो आपका प्रोनाउन होगा, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। और जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो वहाँ पे नो चेंज, यानी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो चेंज ऑफ पर्सन ये कैसे, देखिए जो चेंज ऑफ पर्सन है ये परिवर्तन होता कैसे, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन अगर होगा तो नो चेंज, यानी उसमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे रमेश सेज आई एम हैप्पी, रमेश सेज आई एम हैप्पी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमको परिवर्तन करना है वो क्या करेंगे कि रमेश सेज, फिर कॉमा को हटा दिया, कॉमा के स्थान पे हमने क्या यूज किया, दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन आया है आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट रमेश है तो उसका प्रोनाउन क्या होगा, यहाँ पे ही यूज होगा। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है, तो उसका यहाँ पे क्या हो गया, ही। यानी यहाँ पे रमेश सेज आई एम हैप्पी, तो रमेश सेज दैट ही इज हैप्पी, यानी ये सेंटेंस होगा। अगला नोट में क्या दे रहा है कि रिपोर्टिंग जो स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है।
अब भाई रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेकंड पर्सन आ रहा है, सेकंड पर्सन मीन्स अगर सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन आ रहा है तो सेकंड पर्सन क्या है कि यू होगा। अगर सेकंड पर्सन यू आ रहा है तो वो किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट वर्ब या अदर वर्ड है। तो अब यहाँ देखिए कुछ रूल्स, इसके अगला रूल्स जो है, इस रूल्स में क्या बताया जा रहा है कि अगर आपका से है, सेज है, सेट टू है और उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम क्या करते हैं, सेज टू है तो किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा। सेज है, से टू है तो टेल में बदलेगा, सेज टू होगा तो टेल्स में बदलेगा और सेट टू होगा तो टोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ जैसे एग्जांपल में क्या दिया है, राम सेज टू मी यू आर माय फ्रेंड। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, यानी सेज है। तो यहाँ क्या होगा, जो सेज टू है वो चेंज किस में होगा, राम टेल्स, यानी टेल्स में परिवर्तित हो गया, यानी सेज टू परिवर्तित किस में हुआ, टेल्स में। तो राम टेल्स मी, दैट से हमने जोड़ दिया यू जो सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट था, उस यानी पर्सनल प्रोनाउन था, उसको हम ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज करेंगे तो मी के अनुसार क्या हो गया, आई हो गया, यानी उसका सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, आई हो गया। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन कर रहे हों तो जो पर्सनल प्रोनाउन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउंस हमेशा ये परिवर्तित होते हैं और परिवर्तित करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम उस प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं या पजेसिव प्रोनाउन के रूप में लिख रहे हैं, जिस भी रूप में लिख रहे हैं उसी तरह से होगा। जैसे आई का प्रयोग अगर हमें सब्जेक्ट के रूप में करना है तो आई होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में करना है तो मी होगा, अगर हमें पजेसिव प्रोनाउन के रूप में करना है तो माई होगा। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आइए अब आगे देखते हैं। तो इस तरह से जो चेंज ऑफ पर्सन का रूल्स है ये हमें फॉर्मूला, और कौन सा फॉर्मूला, जो SON का फॉर्मूला है, इसको हमें दिमाग में रखना है। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी अगर फर्स्ट पर्सन होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर सेकेंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कुछ रूल्स थे जिसके विषय में आज हमने नरेशन के विषय में जानकारी ली। अब हम इसका जो अगला पार्ट है वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर सभी से निवेदन करेंगे कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें कुछ और अच्छा करने की जो है इच्छा जागृत होती है। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम कुछ और अच्छा करें और आप सभी के लिए कुछ अच्छा करें और आप भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो अब वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।